अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स है क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 11 है। ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो है वो मैं आपको आज इब्तिदाई तौर पर बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे। तो इसकी अगर डिटेल तफसील आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी वीडियो मौजूद है, आधे घंटे की, यानी बेसिक चीज़ें आप वहाँ समझाई गई हैं तो उसको पहले देख लें। लेकिन फिर भी इधर मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस बता देता हूँ कि कौन से हैं जिनको आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो ये पहला जो होता है वो साइन होता है, पहला होता है साइन, और दूसरा होता है इसका कोसाइन जिसे हम कास कहते हैं। तीसरा जो होता है इस पर वो होता है टेन, और चौथा नंबर जो होता है इस पर वो टेन का उलट हो जाता है काट। पांचवा फिर इसका कास का उलट हो जाता है सेक, वैसे सीकट होता है लेकिन सेक कहते हैं इसे। छठा साइन का उलट होता है कोसेक। तो ये होते हैं। अब ये किसके बराबर होते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लें। साइन जो होता है ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर को पी से, परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज के बराबर होता है साइन। कास जो होता है वो बेस अपान हेपाटिन्यूज के बराबर होता है। और जो टेन होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है। काट इसका उलट हो जाएगा यानी बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाता है। सेक जो होता है वो कास का उलट हो जाता है यानी हेपाटिन्यूज अपान बेस के बराबर हो जाता है। और कोसेक साइन का उलट हो जाता है यानी हेपाटिन्यूज अपान परपेंडिकुलर हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि ये जो हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके काम आएंगी। यहाँ पे दो फिगर्स में बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए चीज़ें। ये देखें, ये एक मैंने फिगर बना दी, ये ट्रायंगल बना दिया। वैसे ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स, स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स। यानी थ्री, ये जो थ्री एंगल्स कहें या थ्री साइड्स कहें, स्टडी ऑफ थ्री साइड्स, स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये 6 फैक्टर्स होते हैं, ये एक, ये एंगल और ये एंगल और थ्री साइड्स, ये साइड ये साइड ये साइड, यानी पूरे ये 6 फैक्टर्स जो हैं इस पर मुश्तमल जो नॉलेज होती है, स्टडी होती है, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हमने ये 90 डिग्री होती है, ये राइट एंगल होती है हमेशा, इस पर ये होती है राइट एंगल। अब ये इस तरह बना या दूसरी तरह बना दे, इस तरह बना दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर इस तरह बना दे ये तस्वीर तो भी ये जो है ना सीधी लकीर हमेशा राइट एंगल होती है, ये राइट एंगल होती है, ठीक है। ये दूसरी तस्वीर थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ, ये एक और तस्वीर बना देता हूँ, ठीक, ये राइट एंगल हो जाएगी। अगर इस तरह तस्वीर बनाए तो भी ठीक है। अगर इस तरह तस्वीर इस तरह की बना देता है, किसी भी तरह मिले, जो सीधी लकीर होती है ये हमेशा 90 डिग्री होती है, ठीक। तो ये 90 डिग्री की सामने वाली साइड जो होती है ये हमेशा हेपाटिन्यूज होती है, याद रखिएगा। ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी, यानी ये 90 डिग्री तो ये हेपाटिन्यूज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगी। अब है एंगल पर मुश्तमिल ये चीज़ें। तो अगर आप एंगल ये लोगे, इस तरह ये एंगल लोगे तो फिर ये साइड जो होती है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगी बेस। क्योंकि अगर ये एंगल लेंगे तो ये दोनों एक ही लाइन में है, ये देख लें,
दोनों एंगल्स एक ही लाइन में हैं तो इसकी ये लाइन वाली जो होगी ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, अगर ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये दूसरी तस्वीर में देख लें, अगर आप ये एंगल लेंगे ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो वैसे ही है हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पे है तो ये बेस हो जाएगा। ये फ़र्क है। और इस पे ये देखें, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये एंगल ले रहे हैं तो फिर ये देखें एक ही लाइन पे एंगल्स हैं तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है बिल्कुल इसी पर मुश्तमिल है। तो आइए अब उसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इन द गिवन राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर जो है राइट एंगल दिया हुआ है। ट्रेंगल राइट एंगल किसे कहते हैं? ये 90 डिग्री होती है। ये होती है, क्या होती है? ये 90 डिग्री होती है। जब इस तरह का इशारा आपको दे दे इस तरह, तो ये समझ लें कि ये 90 डिग्री है। अभी मैंने फिगर्स आपको समझाई थी। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम करने हैं फॉर बोथ द एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स की जो दोनों साइड्स होती हैं, दोनों एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का हमने मालूम करना है। तो ये मैंने बताया था आपको कि जब ये एंगल आप लेंगे तो ये दोनों, फिर ये दोनों जो है ना एक ही साइड पे हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। लेकिन जब आप इस एंगल को लेंगे तो ये दोनों एक ही लाइन पे हो जाएंगी तो फिर ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो पहले कौन सी एंगल लेंगे, पी लेंगे या क्यू लेंगे, इस पर जो है ना वो करते हैं क्वेश्चन हम। पहले हम इसका एंगल पी को ले लेते हैं। टेकिंग पहले एंगल पी को ले लेते हैं, मेजरमेंट एंगल पी, इसको पहले ले लेते हैं। इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम करते हैं क्यों वो 6 जो मैंने आपको बताई थी वो उसी पर जो है वो होगा, वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो पी लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो है आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। ये देखिए, पहले हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। पहले कौन सी है? पहले साइन, तो साइन ले लेंगे। तो साइन एंगल पी, ये हम पी ले लें, ये मेजरमेंट एंगल लिख लें, साइन मेजरमेंट एंगल पी। ये किसके बराबर होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखें परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा 9 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा है 15। तो यहाँ पे 3 की टेबल जा रही है 3 टाइम्स और 3 की टेबल जा रही है 5 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइन। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा है कॉस। कॉस है मेजरमेंट एंगल पी, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या होगा? बेस होगा 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 15। तो यहाँ 3 की टेबल जा रही है 4 टाइम्स, 3 की टेबल जा रही है 5 टाइम्स। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। तो ये भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे आए। तीसरा है हमारा 10 मेजरमेंट एंगल पी इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 9 है और बेस जो है वो है 12। तो 3 की टेबल 3 टाइम और 3 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम जा रही है। तो ये हो जाएगा 3/4। चौथे नंबर पे आ जाएं। अब 10 का जो उलट होता है ये होता है काट मेजरमेंट एंगल पी
तो इसका काट इसका उलट होता है, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो बेस है हमारा 12 और परपेंडिकुलर है हमारा 9। तो 3 की टेबल जा रही है 4 टाइम, 3 की टेबल जा रही है 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 4/3। और 5वें नंबर पे आ जाएं, तो ये 5वां नंबर जो है हमारा, इसका उलट होता है कास का, यानी सेक मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू, ये हिपोटेन्यूज अपान ये बेस हो जाएगा। तो हिपोटेन्यूज हमारा है 15 और जो बेस है वो है 12। तो 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम और 3 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/4। और जो लास्ट वन है इसका वो होगा कोसेक मेजरमेंट एंगल P को ले रहे हैं, ये हो जाएगा हिपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन का उलट है। तो हिपोटेन्यूज हमारा है 15 और परपेंडिकुलर जो है हमारा है 9। तो यहाँ पे 3 की टेबल 5 टाइम, 3 की टेबल 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये चीज़ें हमने इसकी मालूम कर ली सारी। इस पे ये सारी चीज़ें हमने मालूम कर दी मेजरमेंट एंगल P पे। अब कह रहा है मेजरमेंट एंगल Q पर भी मालूम करें। तो यहाँ पे पहला अब यहाँ पे लिख लेते हैं, टेकिंग मेजरमेंट एंगल Q। अब ये एंगल ले लेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, हिपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो साइन मेजरमेंट एंगल अब हम ले रहे हैं Q, तो परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 12 होगा, क्योंकि अब हम Q को ले रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो जाए 12/15। तो यहाँ पे टेबल जा रही है 3 की 4 टाइम और 3 की टेबल जा रही है 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 4/5। तो दूसरा नंबर ले लेते हैं इसका। दूसरा है कास मेजरमेंट एंगल Q। तो ये होता है बेस अपान हिपोटेन्यूज। तो बेस जो है यहाँ पे ये 9 होगा, 9/15। तो 3 की टेबल 3 टाइम, तो 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/5। तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरा है हमारा ये 10 मेजरमेंट एंगल Q ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपान ये बेस, परपेंडिकुलर होगा 12 अपान हिपोटेन्यूज होगा, बेस होगा हमारा 9। ये 3 की टेबल 4 टाइम और 3 की टेबल 3 टाइम जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/3। ये देखें इसका 3/4 था, तो इसका 4/3 आ गया, क्योंकि एंगल चेंज हो गई। चौथे नंबर पे कॉट होगा। कॉट 10 का उलट होता है मेजरमेंट एंगल Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस जो है 9 है और परपेंडिकुलर होगा 12। तो ये 3 की टेबल जा रही है 3 टाइम और 3 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम जा रही है, तो 3/4 हो जाएगा। 5वें नंबर पे लेते हैं इसको, सेक मेजरमेंट एंगल Q, ये हो जाएगा हिपोटेन्यूज अपान बेस। तो हिपोटेन्यूज जो है हमारा वो 15 है और बेस होगा 9। तो 3 की टेबल 5 टाइम और 3 की टेबल 3 टाइम,
तो ये हो जाएगा 5/3। तो लास्ट वन करते हैं छठा, कोसेक मेजरमेंट एंगल क्यू। तो ये कि कोसेक जो है साइन का उलट होता है, तो यहाँ हो जाएगा हेपाटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हेपाटेन्यूज हमारा है 15 और परपेंडिकुलर यहाँ क्यू वाली रकम होगी यानी 12 इजिकल टू 3 की टेबल यहाँ पे जा रही है 5 टाइम और 3 की टेबल यहाँ चाहिए 4 टाइम। तो ये हो जाएगा 5/4। तो बस ये सारी वैल्यूज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मालूम कर ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।